गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन अंतराकाशीय और ऋतिका दोष के आगे का पढ़ते हैं कि अंतराकाशीय और ऋतिका दोष जो है वो अनायनिक ठोसों के अंतर्गत पाया जाता है। अब देखिए आयनिक क्रिस्टल में दोष किस प्रकार से होता है। आयनिक क्रिस्टल जो है उसमें दो प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। पहला स्टाइकोमेट्रिक दोष और दूसरा होता है नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष। तो स्टाइकोमेट्रिक जो डिफेक्ट्स होता है दोष, उसमें देखिए स्टाइकोमेट्रिक यौगिकों में धनायन तथा ऋणायन का अनुपात उनके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए जैसे AB आयन में A प्लस B माइनस आयन की संख्या समान होती है। जितने A प्लस के आयन्स होंगे उतने के उतने B माइनस के आयन्स, यानी मूलानुपाती सूत्र भी इसका AB होगा। और स्टाइकोमेट्रिक दोष अपने पास में दो प्रकार के हैं, शॉटकी और फ्रेंकल। ये राजस्थान बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए दोनों ही नाम बहुत महत्वपूर्ण है, शॉटकी और नाम फ्रेंकल नाम। शॉटकी डिफेक्ट देखिए क्या है। यह त्रुटि शॉटकी के द्वारा बताई गई थी, साइंटिस्ट का नेम है ये। इस प्रकार की त्रुटि में क्रिस्टल जालक में अवयवी आयन अपना स्थान छोड़ देते हैं, यानी जो धनायन है या ऋणायन है अपना स्थान छोड़ देंगे, जिससे हम एक रिक्तिका अथवा छिद्र बन जाता है। विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए जितने धनायंस निकलेंगे उतने के उतने ऋणायन भी निकल जाते हैं। इस दोष के अनुसार क्रिस्टल का घनत्व, सीधी सी बात है कि जब आयंस कम होते हैं तो घनत्व ऑटोमेटिक ही कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कि भी जहाँ पर ये स्क्वायर बनाया हुआ है मेरा, उसका मतलब है वो वैकेंसी है, वो खाली स्थान है। और जहाँ गोले हैं वहाँ बड़े गोले कैटायंस हैं और छोटे गोले एनायंस हैं, यानी एक कैटायंस निकल गया और एक एनायन निकल गया, धनायन और ऋणायन, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाए और अपने पास में डिफेक्ट भी उत्पन्न हो जाता है। यानी एक प्रकार का ये अनायनिक जो यौगिक अपन ने कल पढ़े थे उनमें ऋतिका दोष है, एक प्रकार का ये। बस वो था अनायनिक में और ये है आयनिक ठोसों के अंदर। एग्जाम्पल्स NaCl, KCl, KBr, AgBr और CHCl, इसके एग्जाम्पल्स अपने पास में हो जाते हैं। अब NaCl में कमरे के ताप पर 10⁶ शॉटकी दोष पर cm3, यानी 1 cm3 में 10⁻22 आयंस पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 10⁻6 है, ये 16 नहीं है, 10⁻6 आयनों में एक शॉटकी दोष जरूर पाया जाता है। यानी इतने आयनों में एक शॉटकी दोष जरूर होगा। अब ये आयन भी कम थोड़ी, 10⁻6 आयंस बहुत अधिक होते हैं। फ्रेंकल दोष एक प्रकार का अंतराकाशीय दोष है। अनायनिक ठोसों में अपने पढ़ा था अंतराकाशीय दोष, आयनिक ठोसों में अपन पढ़ेंगे फ्रेंकल दोष। तो देखो इस प्रकार के दोष में अवयवी कण अपना स्थान छोड़ देते हैं तथा अंतराकाशीय अवकाशों में अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। प्राय छोटे आकार के जो कण होते हैं वो धनायन होते हैं, इसलिए वो अपना स्थान छोड़ देते हैं। ठीक है ना, इसलिए धनायनों को यहाँ पे छोटे गोलों से दिखाया गया है। और ये जो स्क्वायर है ये क्या बताता है, ये एक प्रकार का फ्रेंकल दोष उत्पन्न करता है। यहाँ से कैटायंस की संख्या कम हो जाती है। ठीक है ना। एग्जाम्पल्स AgCl, AgI, ZnS। देखो AgBr एग्जाम्पल आगे जाके पढ़ोगे, ऐसा होता है जो फ्रेंकल और शॉटकी दोनों देता है। इसलिए आप लोग इन बात नोट्स में लिख लेना कि AgBr एग्जाम्पल ऐसा होगा जो फ्रेंकल और शॉटकी दोनों दोष को देता है। ये ज़्यादातर शॉटकी दोष जो है उन आयनों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो उच्च समन्वय संख्या रखते हैं, यानी जिनके जैसे Ag है, समन्वय संख्या का मतलब क्या हुआ, एक Ag 6 Cl आयनों से घिरा हुआ है। इसका मतलब Ag की समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6। तो उच्च जो समन्वय संख्या वाले आयन्स होते हैं उनके द्वारा यह शोध किया जाता है। ठीक है, या जिनके संयोजक बंध जो है वो उच्च प्रकार के होते हैं। और फ्रेंकल डिफेक्ट उनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनकी समन्वय संख्या कम होती है और धनायन और ऋणायन का आकार में ज़्यादा फर्क होता है। शॉटकी डिफेक्ट वो शो करेंगे जिनमें धनायन और ऋणायन का जो आकार है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं हो, आकार में लगभग समान आकार होता है। और फ्रेंकल डिफेक्ट वो शो करेंगे जिनके धनायन और ऋणायन के आकार में जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वह काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है ना। आगे देखिए अपने नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष। तो देखो क्या होते हैं ये, वे यौगिक
जिनका धनायन और ऋणायन का अनुपात उनके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार नहीं होता है, उसे हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की त्रुटि में क्या होता है, ज़्यादातर समन्वय जो संक्रमण धातुओं के द्वारा ये प्रदर्शित किया जाता है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार के होते हैं, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। कि धातु का आधिक्य होगा तो क्या होगा और धातु की न्यूनता होती है तो क्या हो जाता है। तो पहले देखिए धातु आधिक्य दोष। इस प्रकार के दोष धनायनों के आधिक्यों की वजह से होती है, मतलब धनायन जो है वो पूरे क्रिस्टल्स में संख्या में ज़्यादा होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ऋणायनों की न्यूनता हो जाती है और यह दोष भी उत्पन्न हो जाता है। ऋणायनिक रिक्तिका के बारे में पढ़ते हैं धातु आधिक्य दोष में ही। जब ऋणात्मक आयन अपना स्थान छोड़ देता है तो इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार की रिक्तिका में अपना स्थान पा लेता है, इसे हम ऋणायनिक रिक्तिका के नाम से जानते हैं। यानी कैटायंस और एनायंस में से एनायन निकल गया और एनायन तो बाहर हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहीं से आकर अब इसमें स्थान ग्रहण कर लेगा। यानी रिक्तिका में कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जालक में रहकर ही विद्युत उदासीनता को भी बनाए रखने का काम ये करते हैं। इसको समझने के लिए अपने पास एग्जाम्पल है NaCl का। देखिए, जब NaCl के क्रिस्टल को सोडियम की वाष्प में गर्म किया जाता है तो यह वाष्प सोडियम की क्रिस्टल की सतह पर चिपक जाती है, जिसकी वजह से क्लोराइड आयन अपना स्थान छोड़ देते हैं। इस छिद्र में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। सोडियम आयन से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे Na+ जैसे बना, इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, वो यहाँ आ गया, जिससे इस ऋणायनिक रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। इसे ऋणायनिक रिक्तिका कहते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन्स को F केंद्र कहा जाता है। मतलब जो गोला बना है जहाँ पर अब एनायन नहीं है, ऋणायन नहीं है, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ गया, उसे हम F केंद्र के नाम से जानेंगे। F एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉर बेन जेंटर होता है। यह इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल को रंग प्रदान करने का काम करता है। इसीलिए NaCl का जो रंग होता है क्रिस्टल का वह पीला होता है, LiCl का भी पीला होता है, लेकिन KCl का रंग बैंगनी रंग का ये पाया जाता है। अतिरिक्त धनायनों की वजह से भी धातु आधिक्य दोष कई बार हो जाता है। अभी तो आया नेगेटिव चार्ज की वजह से हुआ था ये कि नेगेटिव चार्ज कम हो गए, और कई बार होता है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ जाते हैं। इस प्रकार के दोषों में क्या होता है कि अंतराकाशीय स्थलों में अतिरिक्त धनायन स्थान ग्रहण कर लेता है। जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो Zn+2 आयन निकलते हैं और ये आयन अंतराकाशीय स्थानों में ग्रहण कर लेते हैं। और ग्रहण करने की वजह से अपन ये कह सकते हैं कि धातु जो है, मतलब Zn+2 जो आयन्स है उसकी अधिकता हो जाती है। उसकी अधिकता की वजह से ऐसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नोट्स कंप्लीट करके मुझे आप लोग सेंड कीजिए और अपना जितना हो सके उनको याद कीजिए इनको। ठीक है।